हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, भारत के जो लेजिस्लेचर सिस्टम है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है संघ की विधान पालिका या विधानसभा कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत आप इसे विधायिका भी कह सकते हैं। विधायिका विधायिका भी कहा जाता है। तो इसमें पहला है लोकसभा। लोकसभा को पीपल्स हाउस यानी लोगों का सदन कहा जाता है। चलिए, इनका पहला पॉइंट दिया है कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550 प्लस 2 यानी 552, यानी लोकसभा की जो टोटल सीटों की संख्या है वो 550 प्लस 2 यानी 552 है, जिसमें 530 जो सीटें हैं वो स्टेट से हैं और 20 जो सीटें हैं वो यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए हैं, और 2 सीटें जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जोड़े जाते हैं। आगे कह रहा है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ इट डज नॉट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस, यानी एंग्लो इंडियन जो है विदेशी नागरिक जो है उसकी यदि एडिक्वेट यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में, तो 2 मेंबर वहां से चुने जाएंगे। तो इस प्रकार लोकसभा में जो टोटल सीटें की संख्या होगी वो 552 होगी, जिसमें 530 जो हैं वो स्टेट से चुने जाएंगे और 20 सीटें जो है वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाएंगे, और 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन के होंगे। नेक्स्ट कह रहा है ऑल्दो द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 545, लेकिन वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की जो टोटल मेंबर्स की संख्या है वो 545 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द लोकसभा 545 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पॉपुलर वोट टू द रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर 5-year टर्म, यानी लोकसभा के जो 545 मेंबर हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं प्रत्येक जो क्षेत्र है लोकसभा के जो क्षेत्र है यानी इंडिविजुअल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से, और कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए, यानी प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुने जाते हैं 5 साल के लिए फॉर लोकसभा। नेक्स्ट है द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द सीट्स एंड यूनियन टेरिटरी सो एज टू इंश्योर proper representation of the population of the state and union territory। इसमें कह रहा है द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द सीट्स, सभी सीट्स पर वो बांटे जाते हैं, एंड यूनियन टेरिटरी यानी लोकसभा के सीट और यूनियन टेरिटरी के मेंबर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सो एज टू इंश्योर पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी वो जो राज्य की जनसंख्या है, स्टेट की जनसंख्या है, उस स्टेट की जनसंख्या और यूनियन टेरिटरी की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेश की सीटें का बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑल्दो द नॉर्मल टेन्योर इज 5 years, इट मे बी डिजॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। कह रहा है यद्यपि नॉर्मल रूप से इसका कार्यकाल जो होता है लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं उसका 5 साल का
उसका टेन्योर होता है, यानी कार्यकाल होता है। बट उससे पहले भी प्रेसिडेंट के द्वारा उस मेंबर के कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है इलिजिबिलिटी, यानी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर बनने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा ए पर्सन मस्ट डेफिनेटली बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। यानी कह रहा लोकसभा के मेंबर बनने के लिए किसी भी पर्सन को उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है कि ही या सी शुड बी मेंटली साउंड एंड मेंटली, यहां मेंटली होगा मेंटली साउंड एंड शुड नॉट बी बैंकरप्ट। यानी कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है वो दिमाग से सही हो, दूसरी बात है दिवालिया ना हो, यानी बैंकरप्ट ना हो। He or she should also state and affidavit that there are no criminal procedures against him। और उसे यह भी शपथ पत्र देना होगा या देना होता है कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं चल रही है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स। नेक्स्ट है द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के जो स्पीकर है उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया है द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट, यानी लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसी मेंबर्स के बीच से लोकसभा के स्पीकर को चुना जाता है, जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द बॉडी एंड ए डिप्टी स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग इन द अब्सेंस ऑफ द स्पीकर। कह रहा है जो स्पीकर चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर से वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अपनी लोकसभा के कार्रवाई के लिए। बट यदि वो लोकसभा के कार्रवाई से अब्सेंट रहता है तो उसके जगह पर डिप्टी स्पीकर उसके रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली द स्पीकर आफ्टर हिज इलेक्शन कट्स ऑफ ऑल कनेक्शन विथ हिज पार्टी एंड एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर। करा प्राय जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जब वो चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर से या जिस पार्टी के द्वारा, तो उसके बाद वो अपने पार्टी से संबंध विच्छेद कर लेते हैं, कोई कनेक्शन नहीं रहता है। कट ऑफ ऑल कनेक्शन विथ हिज पार्टी एंड एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर, और वो जो काम करेंगे वो निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। उसके बाद कह रहा है ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट ओनली टू रिमूव ए डेडलॉक। यदि किसी मुद्दा पर वोटिंग होती है तो पहली बार लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि किसी मैटर पर विवाद फंसा हुआ है तो उस पर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो निर्णायक वोट दे सकते हैं। डेडलॉक, रिमूव ए डेडलॉक, यानी कार्यवाही को जो गतिरोध उत्पन्न हो गया उस गतिरोध को दूर करने के लिए वो वोट डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का जो दूसरा सदन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिया है द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट का उच्च सदन है, यानी अपर हाउस है। मेंबरशिप इज लिमिटेड टू 250 मेंबर्स, यानी लोकसभा में जो मेंबर्स की संख्या है वो 250 है। 12 ऑफ whom आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 250 में से जो 12 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं फॉर देयर स्पेशल नॉलेज,
और वो जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट, वो स्पेशल फील्ड से होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज उसके पास होना चाहिए, जैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। यानी वो 12 मेंबर जो चुने जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस 12 मेंबर में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए जो अनेक फील्ड से जुड़े होंगे, जैसे साहित्य से होंगे, साइंस फील्ड से होंगे, आर्ट से होंगे, या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटली द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज provided for 233 सीट्स फॉर द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। लेकिन वर्तमान में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिलाकर के 233 सीटें की व्यवस्था है, उसमें कह रहा है द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज 245। इस प्रकार टोटल मेंबर की जो संख्या है राज्यसभा में वो 245 है। अब राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिया है कि टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ए कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एक कैंडिडेट को भारत का सिटीजन होना चाहिए और 30 ईयर्स ऑफ एज एंड द पार्लियामेंट्री इलेक्टोर इन द स्टेट इन विच इज द सीकिंग इलेक्शन। और 30 साल से कम उम्र उसका नहीं होना चाहिए और वो किसी भी स्टेट से एक पार्टिकुलर सीट से चुने गए हो, पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल के रूप में चुने गए हो। नेक्स्ट कह रहा है ऑल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। भारत के जितने स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी की जो सीट्स हैं वहां से रिप्रेजेंटेट ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा के मेंबर चुने जाएंगे। तो सभी स्टेट से चुने जाएंगे और विधानसभा जो है यूनियन टेरिटरी में एक दिल्ली में है, एक पुदुचेरी में है और एक जम्मू कश्मीर में भी है, जो इसमें मेंशन नहीं है। ये 3 जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ के प्रतिनिधि शामिल होते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट है टर्म ऑफ द ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस आर 4 6 ईयर। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसके कार्यकाल 6 साल का होता है, विथ 1/3 ऑफ द मेंबर्स फेसिंग री इलेक्शन एवरी 2 ईयर्स। और इसमें कह रहा है विथ 1/3, और राज्यसभा के कुल मेंबर का 1/3 मेंबर जो होते हैं वो प्रत्येक साल वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन राज्यसभा। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन राज्यसभा में इसका कोई प्रावधान नहीं है, यानी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के कोई मेंबर्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है चेयरपर्सन। अब राज्यसभा के चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन, यानी एक्स ऑफिस का मतलब होता है पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ही प्रिसाइडेज ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ द राज्यसभा एज लॉन्ग एज डज नॉट एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और जब तक वो राष्ट्रपति का पद यदि किसी समय वैकेंट होता है, भारत के राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति के पद के रूप में यदि कार्य करता है तो उस समय वह राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता है। आगे कह रहा है आल्सो ए डिप्टी चेयरमैन इन इलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर। इसके अतिरिक्त राज्यसभा से, यानी राज्यसभा के मेंबर के बीच से ही एक डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाता है जो राज्यसभा के अध्यक्ष के एब्सेंट में राज्यसभा की चेयरमैनशिप का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेशन ऑफ पार्लियामेंट।
द गैप बिटवीन द सेशन शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। यानी पार्लियामेंट का जो सेशन होता है तो एक से लेकर के दूसरे सेशन के बीच 6 मंथ का अंतराल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट टेक प्लेस इन ए ईयर। एक साल में 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, जिसमें पहला होता है बजट सेशन। जो बजट सेशन होता है ये फरवरी टू मई के बीच में होता है। नेक्स्ट है मानसून सेशन। मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर के बीच में होता है। और थर्ड होता है विंटर सेशन, ये नवंबर टू दिसंबर के बीच में होता है। नेक्स्ट है कोरम ऑफ आइदर हाउस, यानी आइदर का मतलब होता है दोनों हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कितने कोरम, यानी कोरम के लिए कितने सदस्य की बैठक होनी चाहिए, कम से कम कितने मेंबर हों ताकि उनकी बैठक बुलाई जा सके। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100C के अकॉर्डिंग, मतलब अनुच्छेद 100C के अनुसार कह रहा है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। यदि टोटल पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है और उसके जो टोटल मेंबर्स है उसका यदि 1/10 से कम मेंबर प्रेजेंट होता है तो लोकसभा की बैठक नहीं होगी और ना ही राज्यसभा की बैठक होगी। कोरम के लिए कम से कम 1/10 मेंबर्स का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।